अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग की तरफ से जूनियर स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक आई है आज। मैं आपको नोटिफिकेशन डिटेल में समझाऊंगा, क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं, कौन कौन यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले, अप्लाई का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइडलाइंस क्या रहने वाली है। सारी की सारी गाइडलाइंस मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है जीएमसी अनंतनाग की तरफ से आज आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ जीएमसी अनंतनाग 2022। डेट यहाँ पे आप 9 दिसंबर 2022 कल की डेट है। नोटिफिकेशन आज आप जो है वो अपडेट हो चुकी है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर स्टाफ नर्सेज ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस अंडर दिस डेटेड दिस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। ठीक, एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस आप क्या होता है वो भी यहाँ पे आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। कंट्रेक्चुअल बेसिस ये होता है, ये एक्सटेंड हो जाता है फिर 5-6 साल तक का। तो यहाँ पे हम नीचे आके नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ यूटी J&K फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर स्टाफ नर्सेज ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ SO 364 डेटेड दिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, 1 साल के लिए यहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर। ठीक, उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है, आपको 6 साल तक यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा। ईयरली एक्सटेंशन बट सब्जेक्ट टू पीरियड परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। ठीक, एक्सटेंशन आपको एक साल का, फॉर एग्जाम्पल 1 साल आप कंप्लीट हो जाओगे, उसके बाद आपको देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस जो है वो कैंडिडेट की कैसी रही है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही है उस 1 साल में तो 1 साल और आपको दिया जाएगा, फिर उस साल को और देखा जाएगा परफॉर्मेंस कैसी रही है, फिर और एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा अप टू 6 साल तक, अप टू 6 ईयर्स तक यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अप टू 6 ईयर्स आपको काम करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। ठीक, टिल द सिलेक्शन इज मेड अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव पोस्ट्स व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। नीचे यहाँ पे हम आ जाते हैं, पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पे हैं। जूनियर स्टाफ नर्सेज की यहाँ पे पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट यहाँ पे हैं। वैकेंसी कहाँ पे है, आपको कहाँ पे जॉब करनी है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी अनंतनाग जो है उसमें एलिजिबल यहाँ पे कौन कौन कैंडिडेट इसमें है, क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपको रहने वाली, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। 10+2 आपका होना चाहिए विद साइंस में। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको होना चाहिए एबो क्वालिफिकेशन जो आपको होना चाहिए वो डिप्लोमा आपका होना चाहिए नर्सिंग में, जिसे जीएनएम वगैरह कहते हैं, या बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो इंडिया के मतलब कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। 10+2 विद आपके डिप्लोमा या डिग्री आपका नर्सिंग में होना चाहिए। तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नीचे आके यहाँ पे हम पहले डेट्स देख लेंगे और गाइडलाइंस देख लेंगे। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट द लिंक www.gmcanantnag.net। ठीक, तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप टू 20 दिसंबर 2022 आज से लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो दिसंबर 20 तक आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके साथ साथ फॉर्म द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल्सो सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस ऑफ अनडिजाइनेड एट मेन कैंपस ऑफ जीएमसी दिलगाम अनंतनाग अप टू 25 दिसंबर एट 4 PM। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा लोगे तो लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या काम करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। वो मेन कैंपस जो जीएमसी अनंतनाग का है दिलगाम अनंतनाग में, वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने 25 दिसंबर से पहले सबमिट कर देनी। अगर आप कोई कैंडिडेट जो है वो सबमिट नहीं करेगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्टी रहेगा, वो रिजेक्ट माना जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सेकंड गाइडलाइन हम पढ़ देंगे। एप्लीकेशंस फॉर्म 1 सबमिटेड सक्सेसफुली विल नॉट बी एडिटेबल। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने सबमिट किया, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्म आपने बड़ी कॉन्शियसली भर देना है। कैंडिडेट्स विल बी सोलीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय देम। जो भी इंफॉर्मेशन आप भरोगे उसमें, उसके लिए आप खुद जो है वो मतलब रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो कुछ भी आप वहां पे लिखोगे। द कंसोलिडेटेड, ये इसको छोड़ दीजिए, हम नीचे ऑल द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड आर नॉन ट्रांसफरेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है। जितनी भी यहाँ पे पोस्ट्स हैं, 13 पोस्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब कि आपको ट्रांसफर नहीं होगी। 1 साल के लिए जब आपको यहाँ पे पोस्टिंग होगी तो 1 साल आपको यहीं पे देना है, फिर अगर 1 साल और एक्सटेंड हो जाती है फिर आपको 1 साल यहीं पे देना है। उसके साथ साथ 5th पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट दे शैल नॉट क्लेम फॉर एनी परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन द डिपार्टमेंट। ठीक, परमानेंट एब्जॉर्प्शन का डिपार्टमेंट, उसके लिए एफिडेविट एक बनता है कोर्ट से, वो भी यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे फी का यहाँ पे 6th पॉइंट में मेंशन है, द कैंडिडेट शैल हैव टू पे द फी ऑफ रेस्ट 200। ठीक, 200 रुपए आपको फी पे करनी है इन द शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड क्रेडिट इनटू द अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग। जीएमसी अनंतनाग के जो प्रिंसिपल हैं उनके अकाउंट में यहाँ पे आपको ड्राफ्ट सबमिट कर देना है। 200 रुपए की फी, आपको ऑफलाइन ही चालान इसका जनरेट हो जाएगा, वेबसाइट पे आपको उनका अकाउंट नंबर वगैरह मिलेगा। तो नीचे हम आके चलते हैं, नीचे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स का देख लेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको यहाँ पे
लगने वाला है। पहले क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि अगर आपका जीएनएम है या डिप्लोमा है नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग, उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपकी होती है वो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा मार्कशीट, जो भी आपने डिग्री की है या डिप्लोमा आपने किया उसकी यहाँ पे मार्कशीट, एक तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होती है फाइनल जो आपकी बनती है, जैसे नर्सिंग में आपको बीएससी नर्सिंग की सर्टिफिकेट बनेगी, देन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फिर उस कोर्स के यहाँ पे मार्कशीट्स भी डालने पड़ेंगे। बीएससी नर्सिंग होंगे तो 4 साल के मार्कशीट्स भी यहाँ पे आपको लगेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम जे.एंड.के स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जे.के स्टेट नर्सिंग काउंसिल की जो आपको रजिस्ट्रेशन आपने की है, जब आपने एडमिशन किसी भी नर्सिंग में या डिप्लोमा में किया या पैरामेडिकल में जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम स्टेट काउंसिल में जो वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसी तरह से नर्सिंग काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा उसमें करेंगे उसकी भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको बनती है, वो यहाँ पे आपको लगेगी और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगी। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने 25 दिसंबर तक आपने जो वो वहाँ पे सबमिट कर देना। 20 दिसंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगा लेना। 200 रुपये इसकी फी है। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड ऑन द वेब पोर्टल ऑफ द कॉलेज हु हैव अंडरगोन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए यहाँ पे लिस्ट पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी वेबसाइट पे, तो उसके बाद फिर उनका टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये थी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ जीएमसी अनंतनाग 2022। तो ये मैंने आपको जूनियर स्टाफ नर्सेस के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल में समझाई। अभी इसके रिगार्डिंग को कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता